नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आपको पोलिटी टॉपिक वाइज करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस रिवीजन देखने को मिलेंगे और अंत में आप लोगों को क्यूज के प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में आज की टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, परंतु आपातकाल जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत जो लगता है उसके समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 के क में था, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 300 के के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। कौन कौन है देखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक हैं। और लास्ट में है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये था मौलिक अधिकार से संबंधित तथ्य। मौलिक अधिकार का पार्ट 2 कल देखेंगे। पार्ट 1 आज का है। पार्ट 1 आज रहा, पार्ट 2 कल के क्लास में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है। इसका ऑप्शन है IMF, बी है OECD, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, OECD के द्वारा जारी किया गया है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। देखते हैं विस्तार। दुनिया भर में प्रवासन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पैटर्न पर अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत सूची में शीर्ष पर रहा, यानी भारत अव्वल स्थान पर रहा। OECD का पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से की गई है। OECD का स्थापना 1961 में हुआ। इसका पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है के साथ साथ की गई है और इसमें कुल 38 सदस्य हैं। सबसे हालिया सदस्य जो कि जुड़ा हुआ है वो कोस्टा रिका है। भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब देखते हैं IMF के बारे में जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इसके चीफ कौन है तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी की जाती है। आगे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के बारे में। इसकी स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1971 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे हैं इसके। आगे है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। प्रेसिडेंट इसके हैं अजय बंगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इसमें भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। खबरों में देखा गया अराट्टू त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में प्रसिद्ध है अराट्टू त्यौहार। अराट्टू उत्सव तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है के श्री पद्मानाथ स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाले एक समृद्ध परंपरा है। अराट्टू महोत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है, यानी एक साल में 2 बार मनाए जाते हैं। देखते हैं केरल के बारे में।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। भाषा मलयालम बोले जाते हैं यहाँ। केरल की सबसे मुख्य फसल है रबर, काली मिर्च, लौंग, इलायची व काजू। राज्यसभा में 9 सीट, लोकसभा में 20 सीट है और विधानसभा में 140 सीट हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। आगे है कर्नाटका के बारे में देखते हैं। कर्नाटका की राजधानी कहाँ है तो बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 225 सीट है कर्नाटक में। यहाँ की प्रमुख नदी हैं कृष्णा नदी, भीमा नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा और कावेरी नदी जो कि मुख्य नदी हैं कर्नाटका की। जोग जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात ये प्रमुख जलप्रपात हैं कर्नाटक के। वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। बानेरघाटा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान फेमस लोक नृत्य है कर्नाटका की। बढ़ते हैं आगे। आगे बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के तट पर है, 1912 में स्थापित हुआ था बिहार राज्य। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम राज्य है बिहार भारत में। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक और घाघरा नदी। पर्यटन स्थल है राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, बराबर की पहाड़ियाँ और लौरिया नंदनगढ़। अब देखते हैं अगला स्टेट उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं रघुवीर दास। राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में 21 सीट और विधानसभा में 147 सीट है उड़ीसा में। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग या उत्कल भी कहा जाता था। नरसिंह देव ने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था जो कि उड़ीसा में है। यहाँ की प्रमुख नदी हैं जैसे महानदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी, तेल, इंद्रावती इत्यादि। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है नंदनकानन जो कि सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, मगरमच्छ यहाँ ऑलिव रिडले समुद्री तट पर पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले समुद्र जो कि कछुए हैं वो समुद्री तट पर पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख त्यौहार है रथ यात्रा जो कि आषाढ़ माह में जगन्नाथ यात्रा होते हैं, चंदन यात्रा जो बैसाख माह में होते हैं, कोणार्क उत्सव जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। लोक नृत्य ओडिसी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा की है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अशोक बासवानी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है HDFC बैंक और चौथा है ICICI बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक के। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जिसकी स्थापना किया गया था उदय कोटक के द्वारा 21 नवंबर 1985 को हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके चेयरमैन है वर्तमान में दिनेश खारा। आगे है ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में बड़ोदरा में हुआ था, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इनके CEO कौन है तो संदीप बख्शी जी हैं। और लास्ट है HDFC बैंक जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है जिसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इनके CEO वर्तमान में शशिधर जगदीशन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? का ऑप्शन ए है चिकित्सा पेशेवर, ऑप्शन बी निर्माण श्रमिक, ऑप्शन सी पूर्व नौसेना अधिकारी, ऑप्शन डी राजनयिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्व नौसेना अधिकारी के रूप में वो कार्य कर रहे थे। देखते हैं इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई। ये व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना पर अल दाहरा कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे।
जब उन्हें 1 साल पहले हिरासत में लिया गया था। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल है। प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी जी हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसे बताया गया 5वां क्वेश्चन, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है जनरल मानिक शाह, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, ऑप्शन डी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2003 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया। शौर्य दिवस कब मनाया? तो 27 अक्टूबर को। शौर्य दिवस कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत सुनिश्चित की। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा ने घायल होने के बावजूद अपनी कंपनी का नेतृत्व किया और अपने जीवन का बलिदान देकर श्रीनगर हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी अधिवासियों से बचाया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? इसका ऑप्शन ए है एप्पल इंक, ऑप्शन बी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन से खरीदा है। तो देखते हैं आगे। टाटा समूह भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है। यह विकास एप्पल आपूर्तिकर्ता विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से लगभग $125 मिलियन में बेंगलुरु के पास एक असेंबली प्लांट के अधिग्रहण के बाद हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी है इफको, ऑप्शन सी भारतीय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी स्थानीय किसान सहकारी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इफको द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। यह प्लांट इफको द्वारा 300 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। संयंत्र में उत्पादित नैनो तरल डीएपी, जो तरल रूप में हो गए डायमोनियम फॉस्फेट जिसे बोलते हैं, का लागत प्रभावी है, जिसकी एक बोतल की कीमत 600 रुपये होंगे, जो लगभग 1300 रुपये प्रति बैग की पारंपरिक डीएपी का विकल्प प्रदान करेगा। यानी अभी जो एक बैग जो आती है वो 1300 रुपये में आता है, लेकिन ये जो बोतल है वो मात्र 600 रुपये में मिलेंगे। नैनो डीएपी संयंत्र से डीएपी के आयात को कम करने के लिए किया गया है। यानी जो डीएपी का जो बैग है, यानी जो बोरी मिलता है, उसकी आयात को कम करने के लिए ये बोतल वाली डीएपी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी इंदौर, डी बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर को दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश की एक शहर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 के दौरान 27 सितंबर 2023 को इंदौर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों से भागीदारी देखी गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? इसका ऑप्शन ए है INS सुमेधा, ऑप्शन बी INS फोसरी, ऑप्शन सी INS बेंटोसे, ऑप्शन डी INS टोर्नाडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS सुमेधा भाग लिया। यह अभ्यास ब्रुसेल्स को EU इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की तीसरी बैठक के बाद हुआ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जिसका ऑप्शन है ए इब्राहिम मोहम्मद सोली,
ऑप्शन बी मोहम्मद मुइज्जू, ऑप्शन सी अब्दुल्ला यामिन, ऑप्शन डी आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, यानी डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने जीत हासिल की। अभी वर्तमान में कौन है तो इब्राहिम मोहम्मद सोली जी हैं। डॉक्टर मुइज्जू एक ब्रिटिश शिक्षित सिविल इंजीनियर हैं और वर्तमान में मालदीव की राजधानी माले के मेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये था आज का करेंट क्वेश्चन और करेंट की रिवीजन थी। बढ़ते हैं और आज की आगे की क्लास की ओर। अब है कल की क्यूज, जिसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए था कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो नर्मदा होगा, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी पर जो स्थित है शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात जो स्थित है वो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर सोमेश्वर जलप्रपात, सोमेश्वर जलप्रपात गोदावरी नदी पर। और कोयली घूगर आगे देखते हैं महानदी पर है कोयली घूगर जलप्रपात जो कि है महानदी पर स्थित है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन था कल का, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील कौन सी है। ऑप्शन ए था देवताल झील, ऑप्शन बी था पुष्कर, ऑप्शन सी लोनार, ऑप्शन डी सांभर। तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील है, इसका राइट आंसर है सांभर झील। देवताल झील जो कि गढ़वाल क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। पुष्कर झील जो कि राजस्थान में ही है, और लोनार झील जो है वो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था कल की क्यूज का आंसर। अब देखते हैं आज की क्यूज की क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त। दूसरा क्वेश्चन है धनराज पिल्लई किस खेल के साथ जुड़े थे। ऑप्शन एक है पोलो, बी है फुटबॉल, सी हॉकी और डी क्रिकेट। तो यह है क्वेश्चन आज की क्यूज, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।